Assalamu alaikum, dear students. I am Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 23, and today's topic of discussion is the uses of PCR amplification and DNA analysis. Student, ये बात आप जानते हैं कि PCR और DNA analysis दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, इस सेंस में कि हम इसके यूजेस इस तरह से करते हैं कि हमारे लिए बेनिफिटेड हों। लाइक दैट PCR है, इससे हम क्लोनिंग ऑफ जीन परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत से और भी यूजेस हैं इसके। इन तमाम को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी द यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ PCR एम्प्लीफिकेशन, जिसमें हम रिकम्बिनेंट DNA एम्प्लीफिकेशन भी कह सकते हैं, और साथ में DNA एनालिसिस, इनके क्या क्या यूटिलाइजेशन है। मतलब ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यूजेस ऑफ PCR एम्प्लीफिकेशन। मतलब जो PCR है, इसको अगर हम एम्प्लीफाई करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को, एंड DNA एनालिसिस, इनका क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं, इनके क्या फ़ायदे हमें हासिल हो रहे हैं। स्टूडेंट, ये बात तो हमें पता है कि PCR एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है। PCR एम्प्लीफिकेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी सेगमेंट ऑफ DNA है, अब स्टूडेंट याद रखिएगा, सेगमेंट ऑफ DNA का मतलब हम कुछ भी लेते हैं दैट इज नॉट रिलेटेड टू ओनली जीन्स। इसमें हम ये नहीं कहते कि दीज आर नॉट ओनली जीन्स, ये सिर्फ जीन्स नहीं है, बट यू कैन सी दैट इट इज कैन बी वायरल DNA। ये वायरल DNA हो सकता है, ये किसी भी पैथोजन का DNA हो सकता है, पैथोजेनिक DNA हो सकता है। सेगमेंट ऑफ DNA का मतलब एनी टाइप ऑफ DNA। इसमें ये होनी चाहिए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसे हम बेसिस कहते हैं, ये मस्ट बी प्रेजेंट। इसकी हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। लफ्ज़ एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है मल्टीपल मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे हम इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मिलियंस ऑफ कॉपीज़ इनकी बनाई जा सकती हैं। स्टूडेंट्स, DNA एनालिसिस की बात करें तो इसमें हमने ये समझा कि कोई भी DNA का सेगमेंट, या आप ऐसे कह सकते हैं जीनोम है, उस जीनोम के अंदर हम स्पेसिफिक बायोमार्कर को फाइंड आउट करते हैं। इन बायोमार्कर्स को यूटिलाइज करते हुए हम एक स्पेसिफिक जेनेटिक पैटर्न बनाते हैं। वो जो जेनेटिक पैटर्न होता है दैट इज स्पेसिफाइड फॉर एवरी ऑर्गेनिजम्स, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम इसमें वो DNA फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो करते हैं। स्पेसिफिक जेनेटिक पैटर्न बनता है। ये जेनेटिक पैटर्न जो होता है यूनिक टू एवरी ऑर्गेनिजम्स, ये हर ऑर्गेनिजम्स के एवरी जीनोम के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। स्टूडेंट, इनकी वजह से हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। There is many problems which can be solved with the help of PCR amplification and DNA analysis. The one of them is to diagnose viral infection. देखें, हमने अब तक जो बहुत ही कॉमन देखा है वो ये कोविड-19 को सुना है। कोविड-19 के इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, PCR यूज कर सकते हैं टू डायग्नोसिस ऑफ वायरल इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए। स्टूडेंट, इसमें वायरल इन्फेक्शन में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोविड-19 को ही हम कर सकते हैं। दैट कैन बी ऑफ हेपेटाइटिस, ये हेपेटाइटिस हो सकता है, HCV वायरस हो सकती है, और कुछ भी कोई भी वायरस
हम उस इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए पीसीआर को यूटिलाइज करते हैं। स्टूडेंट, कैसे किया जाता है? बेसिकली हमारे ब्लड के कंटेंट लिया जाता है, यानी कि ब्लड लिया जाता है और उसमें वायरल डीएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर तो उसमें वायरल डीएनए मौजूद है बॉडी के अंदर, तो फिर हम कहते हैं कि पर्सन इन्फेक्टेड है। अगर बॉडी के अंदर वायरल डीएनए मौजूद नहीं है, तो वो पर्सन जो है वो हम कह सकते हैं इफेक्टेड नहीं है। मिसाल के तौर पर अब देखें, चाहे तो हम बॉडी से एक सैंपल लेते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। इस सैंपल से हम क्या करते हैं? डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसका पीसीआर परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट, यू नो दैट पीसीआर के अंदर हम क्या यूज कर रहे होते हैं? प्राइमर्स यूज कर रहे होते हैं। वो जो प्राइमर्स होते हैं, दीज आर फॉर कोविड-19 डीएनए। अब ये प्राइमर हमारा जो टारगेटेड डीएनए होता है वो कौन सा है? कोविड-19 डीएनए या फिर कोई भी वायरल डीएनए। अगर तो ये प्राइमर इसके साथ बाइंड कर गए और इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई, तो इसका मतलब ये जो सैंपल हमने लिया है इसके डीएनए के अंदर उस वायरस का डीएनए मौजूद है, तो ये पर्सन इन्फेक्टेड है। अगर तो हम कहें कि जब डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, प्राइमर अप्लाई किया, पीसीआर परफॉर्म किया, यानी कि पीसीआर के अंदर हम प्राइमर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उस पर्सन में डीएनए एम्प्लीफिकेशन नहीं होती, तो इसका मतलब कि वो जो पर्सन है उसके सैंपल में वायरल डीएनए एग्जिस्ट नहीं है एंड दैट पर्सन इज नॉट अफेक्टेड। ये पर्सन अफेक्टेड नहीं है। स्टूडेंट, यहाँ पे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं ना वायरल इन्फेक्शन, बट ज़रूरी नहीं है कि ये वायरल इन्फेक्शन ही हो। दैट कैन बी ऑफ एनी टाइप ऑफ पैथोजेंस, लाइक दैट हम उसमें किसी भी और ऑर्गेनिजम्स की बात कर सकते हैं जो हमारे डीएनए ब्लड के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। हम उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं, अगर तो वो मौजूद होगा उससे हम पीसीआर परफॉर्म करेंगे, तो अगर तो वो मौजूद होगा तो इसका मतलब कि वो एम्प्लीफाइड होगा और हमें आइडेंटिफाइड हो जाएगा। अगर नहीं है तो वो एम्प्लीफाइड नहीं हो सकता। स्टूडेंट, सेकंड जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, टू सॉल्व फोरेंसिक केसेस, यानी कि फोरेंसिक केसेस जो होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम क्रिमिनोलॉजी की बात करते हैं। क्रिमिनोलॉजिस्ट जो होते हैं, फोरेंसिक साइंटिस्ट जो होते हैं, वो डीएनए टेस्ट परफॉर्म करते हैं और वो जो डीएनए टेस्ट होता है उससे हमें एक क्रिमिनल का आइडेंटिफाई हो जाती है कि वो किस तरह से है। हम ऐसा भी करते हैं कि अगर तो एक क्रिमिनल है तो उसका जीनोम लेकर उसको हम क्लासिफाइड करके, यानी कि उसको सीक्वेंस करके हम अपने डेटाबेस के अंदर रख लेते हैं। जब फर्दर कोई सस्पेक्ट हमें नज़र आता है या किसी को हमने आइडेंटिफाई करना होता है, हम उस डेटाबेस से उसके जीनोम को मैच कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीक़ेकार हो सकता है। एज लाइक आई एम गोइंग टू से यू दैट, कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास एक CNIC है और एक यूनिक नंबर है उसका, सेम एज इट इज जीनोम के अंदर जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो दैट इज आल्सो स्पेसिफिक टू एवरी पर्सन। अगर ऐसा फ्यूचर में हो कि हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डीएनए लें, उसके एक बारकोड बनाएं और वो उसके कार्ड पे या किसी भी जगह पे मेंशन कर सकते हैं ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन रहे, और वही डीएनए टेस्ट जो है जो इसका बारकोड आएगा, यानी कि वो हम कहते हैं बैंड्स आते हैं, तो उनको हम अपनी डेटाबेस में रख लें। तो फ्यूचर में कभी भी अगर किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना हो तो उसका एक ब्लड का टेस्ट लें, ब्लड लें या उसका बॉडी का कोई भी सेल्स लें, डीएनए एक्सट्रैक्ट करें और उस डेटाबेस से हम क्या कर सकते हैं? उसको टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल। दूसरा ये है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम डीएनए एनालिसिस जो है वो उसको यूटिलाइज करते हैं। स्टूडेंट, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब ये है
कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिजम्स का हमने देखना ये है कि पेरेंट्स कहाँ से हैं, उसके पेरेंट्स कहाँ से हैं, उसके पेरेंट्स कहाँ पे हैं। तो एक पॉइंट हम क्या देते हैं, सिमिलर सीक्वेंस। सिमिलर सीक्वेंस जो हैं, जितनी सिमिलर होंगे दीज ऑर्गेनिजम्स जो हैं उतने ही सिमिलैरिटी शो करेंगे। सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, सिमिलैरिटी इन ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। तो ये जो बेसिस है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइंड आउट करना, इसी को हम यूटिलाइज करते हुए हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन भी करते हैं। आपने अपनी बुक्स में, हायर बुक्स में देखा हो शायद कि एवोल्यूशनरी ट्री बने होते हैं, स्पेसिफिक सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटीज होती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और अब अगर हम देखें, आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी डिस्कस किया कि फंगस जो होते हैं उसके डीएनए सीक्वेंस या डीएनए टेस्ट भी ये कंफर्म करते हैं कि दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स। सेम एज इट इज हमने और भी जगहों पे पढ़ा है कि डीएनए सीक्वेंस जो होती है दैट इज बेसिकली यूटिलाइज्ड इन क्लासिफिकेशन। जितनी सिमिलर होगी उतनी ही सिमिलैरिटी इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगी, और ये सीक्वेंस जो होती है वो क्लासिफिकेशन के पर्पस में भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक और बात भी है कि अगर हमारे पास एनिमल्स हैं, ओल्ड ममीफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, ओल्ड ममीफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनके जीनोम को भी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। यानी कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या सीक्वेंस की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो हमें डीएनए फॉसिल्स मिल जाते हैं। अब डीएनए फॉसिल्स लेट्स सपोज कि एक 76,000 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनिज्म है, 1000 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनिज्म है, ओल्ड ह्यूमन ब्रेन। हम उसके जो सेल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, हम उसके डीएनए सीक्वेंसिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम एज इट इज 17 to 20 मिलियन 17 to 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड प्लांट है, हम उस प्लांट का डीएनए भी सीक्वेंस कर सकते हैं। मतलब कि हम इतने पुराने सैंपल्स जो हैं उनको यूटिलाइज करते हुए हम उनको भी क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस कर सकते हैं। तो जब ये सीक्वेंसिंग हो जाएगी तो इससे हम उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, सिमिलैरिटी इन सीक्वेंस दैट विल रिप्रेजेंट सिमिलैरिटी इन ऑर्गेनिजम्स, तो ये हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सेम एज इट इज़ हम डीएनए टेस्ट को यूटिलाइज करते हुए पेटर्निटी के जो इश्यूज होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं पेटर्निटी के इश्यूज होते हैं, पेटर्निटी केसेस, उनको भी क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज वी नो दैट एक एग है और जो कि हैप्लॉइड, और सेम एज इट इज एक स्पर्म है जो कि कैसा है, हैप्लॉइड। इनका जीनोम एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो मौजूद होता है जो कि कैसा है, डिप्लॉयड है। मतलब इसमें 50% जीनोम जो है वो इसके मदर साइड से आएगा इन द फॉर्म ऑफ एग, और 50% जीनोम जो है दैट विल शो सिमिलैरिटी विद फादर दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म्स इनटू दैट ऑर्गेनिजम्स। और ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने पेरेंट से, मदर से और फादर से सिमिलैरिटी शो करता है। स्टूडेंट, इस तरह से हम वायरल इन्फेक्शन, फोरेंसिक केसेस, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, ममीफाइड ऑर्गेनिजम्स जो ओल्ड फॉसिल्स होते हैं उनको यूटिलाइज करते हुए हम इनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पेटर्निटी के इश्यूज जो होते हैं, केसेस होते हैं, उनको भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब अगर हम फर्दर देखें ना, फर्दर इसके फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स हैं, तो स्टूडेंट डीएनए सीक्वेंसिंग यानी डीएनए एनालिसिस और पीसीआर एम्प्लीफिकेशन की मदद से हम कोई भी जीन जो होती है उसको सीक्वेंस कर सकते हैं। अब जीन सीक्वेंस करने का मतलब ये है कि हम उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे हम उसमें चेंज ला सकते हैं। अब चेंज लाने के बाद हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या वेरिएशंस हैं, और उन वेरिएशंस की वजह से उन ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या वेरिएशंस हैं, अब उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है,
हम उसको कैसे फर्दर जो है उसमें बेटरमेंट ला सकते हैं, दैट ऑल इज विद द हेल्प ऑफ पीसीआर एम्प्लीफिकेशन एंड डीएनए एनालिसिस। इन दोनों की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम बायोमार्कर्स या जेनेटिक मार्कर्स यूटिलाइज जो करते हैं, these are specified to make genetic pattern that can be utilized same for all the organisms, or you can say that the other organisms। ये different तरह से हो सकते हैं different organisms के अंदर। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप पीसीआर और डीएनए एनालिसिस को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अभी हमने इसमें डिस्कस किया कि हम पीसीआर से वायरल इन्फेक्शंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। पीसीआर की मदद से हम कैंसर का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पीसीआर की मदद से हम बहुत सी और ऐसी डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं। हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिजीज़ को पिन पॉइंट कर सकते हैं, यानी कि उसमें कौन सा डिसऑर्डर्स किस तरह से, कौन से इनहेरिटेंस पैटर्न है, उसको फॉलो कर सकते हैं। हम जेनेटिक्स की मदद से बहुत सी और भी चीज़ें हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। यू नो दैट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हम ऑर्गेनिजम्स की बार कोडिंग कर रहे हैं। Being a zoologist, I'm going to tell you that we are going to make a bar coding for different animals identification। यानी कि डिफरेंट तरह के एनिमल्स होंगे, उनमें हम एनिमल्स की बात करें तो बहुत से टाइप्स हैं। क्रोज़ की, इस तरह से गीज़ की हैं, और मुख्तलिफ स्पैरोस हैं। एनिमल्स में बात करें मंकी है, इस तरह के बहुत से और भी ऑर्गेनिजम्स हैं। इन ऑर्गेनिजम्स की हम बार कोडिंग इस सेंस में करते हैं कि वी आर गोइंग टू क्लासीफाई दैम। हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं, जेनेटिक्स लेते हैं उनका, यानी कि सैम्पल्स लेते हैं, और सैम्पल्स को हम उसके बाद डीएनए एनालिसिस करते हैं एम्प्लीफिकेशन के थ्रू, प्रॉपर तरीके से एक बारकोड बना देते हैं। फिर एंड पे जब हमें एक ट्री बनाना होता है, जब हम सिमिलैरिटी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की आपस में ऑब्जर्व करते हैं, तो हम इनके जीनोम लेते हैं, जीनोम सीक्वेंस यानी कि जो हमारे पास मौजूद होती है उसको इकट्ठा करते हैं, और एक सॉफ्टवेयर की मदद से, बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर की मदद से हम इनके दरम्यान में सिमिलैरिटीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो हम डीएनए एनालिसिस की मदद से कर सकते हैं। वन ऑफ देम, यू नो दैट इन फोरेंसिक साइंसेस में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हमने डिस्कस भी किया। क्रिमिनोलॉजिस्ट जो हैं उनको जितने भी क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं जो क्रिमिनल स्टडी करते हैं, लाइक द फोरेंसिक साइंसेस में हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो हर चीज़ को, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सी यूटिलाइजेशन है। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट अप्रोच इज जीन सीक्वेंसिंग, यानी कि हम किसी भी डीएनए सेगमेंट के अंदर, कोई भी सेगमेंट है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने को हम जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं। देन वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर किस तरह से हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।